कैसे हैं आप लोग भैया? बढ़िया। आज फिर हम लोग नए क्वेश्चन के साथ मिले हैं इस लेक्चर में। तो कुछ नए क्वेश्चंस हैं वही पदार्थ से रिलेटेड ही। इनको चलिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चंस कब पूछा गया है एग्ज़ाम में और किस क्वेश्चंस का क्या मतलब है, कैसे कैसे ऑप्शन दिए हैं, कैसे लोग उलझते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। तो चलिए हल करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक वहाँ तक हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 4 उसके आगे अपलोड कर रहे हैं। थोड़ा लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? ये पूछा है भैया आरआरबी ग्रुप डी 1/10/18 को। आरआरबी ग्रुप डी में 1/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। तो कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन दिया है 4 और तीसरा ऑप्शन दिया है 5 और चौथा ऑप्शन दिया है 2। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा 3 होगी। कितना आसान क्वेश्चन है। ठोस, द्रव, गैस। जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा उसके दिमाग में आएगा कि भैया ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। चौथा अब भैया लास्ट ऑप्शन होगा कौन सा? 5वां। क्यों? क्योंकि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और 5वीं होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसका मतलब हमारे पास अभी तक वैज्ञानिकों ने कितनी अवस्थाएं खोजी हैं? हमारे वैज्ञानिकों ने 5 अवस्थाएं खोजी हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा भैया? करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं होगा और ऑप्शन नंबर चौथा भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा जो खोजी गई आपकी क्या है? वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जो अवस्थाएं हैं पदार्थ की वो कितनी हैं? 5 है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और 5वीं कौन सी है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5वां। थोड़ा सा लेवल चेंज किया इसमें। डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। ठोसों में, मतलब इसका ऑप्शन कहने देने का मतलब है कि ठोसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, या द्रवों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, या गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, या प्लाज्मा में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब ठोसों में तो होने का कोई चांस ही नहीं है विसरण, क्योंकि ठोसों में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ठोस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं। द्रवों में हो सकता है, होगा, लेकिन जब गैस दिया है तो जितना फ्री ऑफ स्पेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, कणों के बीच, पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा आपको फ्री स्पेस मिलेगा उतना ज़्यादा विसरण उसमें क्या होगा? अच्छा होगा और तेज़ी से होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? गैस होगा। प्लाज्मा क्यों नहीं होगा भैया? प्लाज्मा क्या होता है? जब कोई चीज़, प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जब कोई चीज़ ठोस से द्रव में आता है। कहने का मतलब जब ठोस से द्रव में कन्वर्ट होता है तो एक ऐसी स्टेज आती है जब IMFA एंड IMFR दोनों इक्वल होते हैं, यानी अंतराणविक आकर्षण बल और अंतराणविक प्रतिकर्षण बल जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस स्टेज को हम बोलते हैं प्लाज्मा। सॉलिड से लिक्विड यानी ठोस से द्रव के बीच में जब ऐसी स्टेज आती है प्लाज्मा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था 5वां नंबर आरआरबी ग्रुप डी में 3/10/18 को। ये पूछा गया था 1/10/18 को ग्रुप डी में, और ये वाला पूछा गया था 3/10/18 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी का घोल एक शुद्ध पदार्थ है, मतलब डैश एक शुद्ध पदार्थ है। चीनी का घोल एक शुद्ध पदार्थ है, या मीथेन गैस एक शुद्ध पदार्थ है, या दूध एक शुद्ध पदार्थ है, या वायु एक शुद्ध पदार्थ है। अब कुछ लोगों को लगेगा भैया कि चीनी का घोल शुद्ध पदार्थ है, तो चीनी का घोल शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें चीनी भी मिली हुई है और जल भी मिला हुआ है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता। दूसरा मीथेन, मीथेन बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है मीथेन? क्योंकि मीथेन गैस जो है भैया, मीथेन गैस में किसी और गैस का कोई मिश्रण नहीं है। मीथेन अपनी खुद की एक मिश्रण, मीथेन में केवल मीथेन के ही पार्टिकल्स मिलेंगे आपको। ठीक है। दूध में आपको वसा भी मिल जाएगा, दूध में आपको अम्ल भी मिलेगा, दूध में आपको प्रोटीन भी मिलेगा, दूध में आपको जल भी मिलेगा, इसलिए दूध भी होने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट वायु में आप लोगों ने तो पढ़ा ही है, कक्षा 6 के NCERT वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा क्या होता है, या साइंस में भी हम लोग पढ़ते हैं। इसमें वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो तमाम प्रकार की वायु जो होती है हमारी कई प्रकार की गैसों के मिश्रण होती है, इसलिए ये भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया? दूसरा। मीथेन हमारा एक शुद्ध पदार्थ है, मतलब मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। ये पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 24/9/2018 को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 7वां चेक कर लेते हैं। यदि अमोनिया गैस है, इस डैश इसका मतलब रेशियो का मतलब है भैया, यदि अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, मैंने मीथेन का भी यहाँ लिख दिया था CH4, आगे इसके डिटेल में चर्चा होगी। अमोनिया, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या होगा? गैस, ठोस, द्रव, अर्धठोस। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा साइंस का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाना है और एकदम साधारण सी बात है। हम लोगों के घरों में पूजा की थालियों में क्या होता है, आरती वारती जब की जाती है तो उसमें जो वाइट पदार्थ रखा जाता है वही होता है कपूर। तो वो क्या होता है? गैस तो होता नहीं है, गैस हो तो वो थाली में रखा ही नहीं पाएगा। ठोस होता है और द्रव तो हो ही नहीं सकता। अर्ध ठोस मतलब आधा ठोस और आधा द्रव, तो ऐसा भी सिस्टम उसमें नहीं होता। तो इसका मतलब ठोस होता है वो हमको देखने में लगता है, इसलिए क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। ये कब पूछा गया है भैया? RRB NTPC में पूछा गया है। RRB NTPC में 11/4/16 को पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया है। घुमाया क्या मतलब? उल्टा पूछ लिया है, इसलिए लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही है नहीं, कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 दिया है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इसमें तो ये वाला भी सही है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान थोड़ा बहुत होता ही है भैया। ये वाला भी सही है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। अगर आकर्षित न करें तो ठोस का निर्माण कैसे होगा, द्रव का निर्माण कैसे होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा देख लीजिए भैया, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ये बात तो सही है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो इसका मतलब ये सब सही है। तो ये वाला क्या है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। तो पदार्थ के कण भैया स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। क्यों स्थिर अवस्था में नहीं होते? पदार्थ के कण गति अवस्था में होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब ठोस होता है, ठोस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वो भी अपनी जगह क्या करते हैं? कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। द्रव वाले भी गतिज में रहते हैं। तो मतलब पदार्थ के कण हमेशा गतिज अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में नहीं। तो इसका मतलब ये कथन क्या है भैया? गलत है। बाकी सब इस ऑप्शन के हिसाब से ये गलत हो जाएंगे, लेकिन ये सारे ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। लेकिन इस ऑप्शन की, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये पूछा गया एग्जाम में है RRB असिस्टेंट लोको पायलट में 13/8/18 को। ठीक है भैया। तो क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।